आज साझा करें। हो सकता है कि कुछ बच्चे, कुछ लोग यहीं से उठे और व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम पैदा कर सके। आप सब जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप अभी पूरे मन से उन्हें, क्योंकि एक आप कल जाकर के, अभी थोड़ी देर जाकर के गूगल पे सर्च करना सुरेश त्यागी गोल्ड प्लस, तो आपको पता चलेगा कौन सी शख्सियत आपके बीच आई। मैं चाहता हूं एक बार पुनः जोरदार तालियों से मैं आदरणीय को चाहता हूं कुछ पल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे को भाषण देना तो नहीं आता है। सुधीर भैया, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस और कुछ जो चीज़ हम लोगों ने की है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे यहाँ पर हैं और कुछ भाई लोग और बहनें हमारी ऐसी हैं कि जो जहाँ से हम निकल के चले हैं, जैसे अभी केसी त्यागी जी ने कहा है, बहुत छोटे से गांव से हम लोग निकले हुए हैं और आज भी खेती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ से गांव छोड़ दिया है, आज भी खेती बरकरार है। मेरा सिर्फ अपने बच्चों से एक ही उसका वो है कि मैंने 50 रुपये महीना से नौकरी स्टार्ट की और आज 44 साल मेरे को हो गए हैं। 5 साल नौकरी की, उसके बाद ये मालूम था कि नौकरी में तो गुजारा नहीं होगा, तो कुछ अपना काम करेंगे ना, हमें कोई नौकरी देगा। क्योंकि त्यागी शब्द एक ऐसा जुड़ा हुआ था, जब मेरे से बात करते थे कुछ लोग तो थोड़ा सा उनको एहसास होता था, अच्छा त्यागी तो बदमाश होते हैं, मुजफ्फरनगर से ही हो ना। मैंने कहा जी हाँ है तो वहीं से ही। तो उन लोगों को थोड़ा सा ये लगता था, क्योंकि बदमाशी में यूपी से नाम जुड़ते ही तो लोग ना सर्विस देने की इच्छा रखते थे, काम की तो खैर वो नहीं था, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट नहीं है और मेरे से जो दूसरा भाई है वो भी ग्रेजुएट नहीं है। जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी, मेरा एक शौक शुरू से रहा हुआ है कि हम नौकरी करने की बजाय हम दूसरों को रोजगार दें, अपना उस काम को स्टार्ट करें। मैंने सन 80 में डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स से और डिप्लोमा करने के बाद 50 रुपये महीने की नौकरी की और 500 में रिटायरमेंट ले ली। 4 साल बाद एक ही कंपनी में नौकरी की, क्योंकि उस चीज़ से जो सीखने को मिला, जहाँ मैं नौकरी करता था उसने जो चीज़ सिखाई, उसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पर हैं। उस शख्स का कहना था कि जहाँ आप काम करते हैं आप अपनी झाड़ू भी खुद लगाएंगे, साफ सफाई भी आप करेंगे। तो तब मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी कि आदमी कह रहा है झाड़ू लगाएंगे, ऐसा करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। एक साइड तो इंजीनियर बन गया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ये झाड़ू लगाने के लिए भी बोलता है। लेकिन मुझे बाद में समझ आई कि उस एरिया में बहुत कीमती सामान होता था, तो बाहर से किसी को एंट्री नहीं दे सकते थे, जो मैंने भी अपनी कंपनी के अंदर ये चीज़ लागू की। आज मेरे पास तकरीबन 4000 लोग काम करते हैं, जिसमें से 1250 लोग त्यागी हैं। और मैंने आज तक कभी किसी इंडस्ट्री का आदमी नहीं लिया। मैंने टोटल यूपी, उत्तराखंड, जहाँ भी इंडस्ट्रियाँ हैं उसके आसपास के 100 इंस्टीट्यूट से बच्चे लिए और उनको ट्रेंड किया। सिंगल आदमी किसी इंडस्ट्री का नहीं है, लेकिन उन लोगों को ट्रेंड करना, जैसे कहते हैं कि माँ छोटे बच्चे को जैसे चाहेगी वैसे उसको डाल लेगी, वो चीज़ हमने भी किया और हम लोगों को उसका बहुत अच्छा तजुर्बा मिला। मेरे यहाँ जो त्यागी लड़के काम करते हैं वो ग्रेजुएट है नॉर्मल, लेकिन आज वो इंजीनियर की सीट पर बैठ कर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम मशीनों के ऊपर त्यागी हैं। मुझे उसका एक बेनिफिट मिला, अच्छे भी आए उनमें, बुरे भी आए हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे भी कुछ सीखने को दिया कि अगर उनको काम दे दिया और उनको कहा कि भाई आपने ये काम करना है, कहते ये काम करना होता तो अपने घर पर रहते, यहाँ क्या करना है। तो वो घर पर ही रह गए। किसी ने 10 दिन की, किसी दिन 20 दिन की। अगर मैंने 1000 बच्चे सेलेक्ट किए तो मुझे पता है इसमें से 200 बच्चे काम करेंगे, बाकी सब 2 महीने 4 महीने में करके वापसी चले जाएंगे। देखिए, मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ, अगर यहाँ कुछ बच्चे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने मन में उसका नक्शा बनाइए कि मुझे कुछ अपना काम करना है। आप 10 रोजगार पैदा कर सकते हैं। आप अपना काम चालू तो करिए, 99% सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है और मेरा तजुर्बा है।
मैं बहुत लोग ऐसे देखता हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में होता हूँ तो मैं इंटरव्यू के बीच में ओनर बन के कभी नहीं बैठता। मैं भी जैसे स्टाफ है वैसे ही बैठता हूँ, ताकि मैं इन लोगों को पढ़ सकूँ ये क्या करना चाहते हैं। और मेरे यहाँ अप्रोच नहीं चलती, मेरे उसमें एमएलए एमपी कोई भी अंदर चाहे कि मैं इस एरिया का आया हूँ तो मेरे लड़के रखने हैं और रखने वो अलाउ नहीं है। मेरा पूरा प्रशासन जानता है। जितने ज़रूरतमंद हैं वो गेट पे आएँ और अंदर एंट्री करें। अगर उनमें से कोई भी काबिल है, 80% है, 70% है, तो वो मेरे यहाँ काम कर सकता है। ट्रेंड करना मेरा काम है, मेरे स्टाफ का काम है। वो सब ट्रेंड इंजीनियर हैं जिनको मैंने बाहर से ट्रेनिंग दिलवाई। कोई जर्मनी से आए, कोई कहीं से आए, ट्रेन करके गए हुए हैं। तो मैं अपने बच्चों से कि कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और कोशिश करें कि हम अपना काम करें, 10 आदमियों को रोजगार दें। हम किसी के यहाँ जाकर के नौकरी करें, वो मेरे मुताबिक तो मुझे नहीं जचा। आज जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे को इतनी खुशी होती है कि चलिए ईश्वर ने हमारे को उस लायक बनाया कि आज हम 2000, 4000, 6000 रोजगार पैदा हुए, और डायरेक्ट 4000 है, इनडायरेक्ट कम से कम 40,000 लोग मेरे पास काम करते हैं। मेरे लिए इससे फक्र की कोई बात नहीं है। जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। हम दो सबसे छोटे भाई बिजनेस करते हैं, बाकी खेती करते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। सबके बच्चे, यारों के, दोस्तों के, जिसको भी ला सकते हैं। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 प्रूफ हैं जिनकी जेब में 100 रुपये नहीं थे, उनमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, और वो आज बिजनेस कर रहे हैं और 1-2 लाख रुपए महीना अपना कमा रहे हैं। करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर करने का जज्बा है तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप आरंभ नहीं कर सकते। आप ये छोड़ दीजिए ये कि भाई पहला बिजनेस कौन करते थे, ये बनियों का मेन बिजनेस है, बाकी बिरादरियां कहाँ करती थी। और सही में बिजनेसमैन तो वही हुआ है, वो हुनर जानता है, वो गम खाना जानता है। हमारे यहाँ तो अगर थोड़ा सा कोई कड़क बोल गया तो उसके बाद तो उसका धुनाई भी कर सकते हैं, बिजनेस गया भाड़ में। लेकिन आज हम सीख चुके हैं कि बिजनेस करने के लिए हमारे को सहना भी पड़ेगा, हमें करना भी पड़ेगा। अपनी ईगो को अपने घर रख करके आए, अपने अहम को अपने घर रख करके आए, तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने एक यूनिट 200 एकड़ में कर्नाटक में लगाई है। 14 महीने के अंदर 2 प्लांट लगने वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड में। आप गूगल पे चेक करें। हमारे लिए इससे बड़ी कोई फक्र की बात नहीं है कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया। इंडिया में 5 ग्लास मैन्युफैक्चर हैं जिनमें से हम अकेले इंडियन हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है। और हम सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट के बराबर में पहुंच रहे हैं। हमने उनकी अच्छाइयाँ ली, बुराई हमें किसी की नहीं चाहिए। ये हम सबको सोच करके होना होता है। हमें मालूम था कि हम बहुत छोटे से गांव में हैं, मदर फादर ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। और पढ़ाया कैसे है, बरसात में उधार ले लिया, सर्दियों में उतार दिया। वहाँ से जाके किताब लेना, वो दे देंगे, वो बढ़िया दे देगा वहाँ पर। और ये हकीकत रही है। लेकिन कभी ये चीज़ सोच करके आज भी नहीं है, आप मुझे 800 दे दीजिए, मेरे लिए वो भी मर्सिडीज है, और मर्सिडीज दीजिए वो भी मर्सिडीज है। आपको अपने हाथ से क्या बनाना है, अपने माँ बाप के लिए क्या करना, अपने समाज के लिए क्या करना है, आप पहले सोच लीजिए। ऐसा शायद ही कहीं हो सकता हो कि वो काम ना हो। आप अपने मन में तो बैठाइए, आप सपने देखने शुरू कीजिए, आपके सपने 100% पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है। अब ना खेती कर पाएंगे, ना करवा पाएंगे, ना मजदूर है, ना कोई चीज है। आप उसको संभालिए, बड़ों की चीज है, आप उसको संभाल करके रखिए। आप उसमें बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर घटा रहे हैं तो फिर आपने अपने बड़ों से या आपने उसमें कुछ नहीं सीखा हुआ है। आप उसे जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, पर घटाइए नहीं। ये बड़ों ने कैसे कैसे इकट्ठी की है वो उनसे पूछिए, उन्होंने कितनी मेहनत करके उसको जोड़ा। हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में जो रोल है माँ बाप का, वो नहीं मिलेगा कहीं पर भी। माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप हो सकता है उनसे कहीं पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो तो बड़े हैं, उनको आप समझ सकते हैं कि उनके अपने तजुर्बे हैं। तो आप अपने तजुर्बे, उनके तजुर्बों को इस्तेमाल कीजिए और अपनी सोच को लगाइए कि मुझे कोई मेहनत करके काम करना है। आप 100% सक्सेस होंगे, मेरा वादा आपके साथ में। नौकरी की तरफ देखने वाले बिल्कुल ना देखें। काम इतने हैं, इतने काम है मार्केट में, आप करके तो देखिए।
आज के बच्चे सही में कंप्यूटराइज है। हम लोगों को तो कंप्यूटर नहीं आता, हम तो अपने स्टाफ से कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चल रहे हैं। तो आप अपने माइंड में रखिए कि मुझे कोई बिजनेस करना है, छोटा बड़ा कुछ भी करिए। और आज ऐसे बहुत बिजनेस हैं जो बिना पैसे के बिजनेस होते हैं। एक मेरा सीधा सा उसके लिए है, जो हम लोग करते हैं, ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया तो हम करना चाहते हैं। मैं बहुत बच्चों को ऐसे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। 5 बेटियां कोई भी पढ़ना चाहती हों, उन्हें बीटेक करनी है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत कमजोर परिवार हैं। आप उनकी स्थिति देखिए, उनके घर जाइए, उनमें झिझक है कि वो आप तक नहीं पहुंचते। लेकिन मैं तो कम से कम बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत परिवारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी जिम्मेदारियां ईश्वर ने हमें दी हैं। कोई भी बच्चियां पढ़ना चाहें, हमारे यहाँ कांटेक्ट करें, हमें किसी के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो आएँ और हम उनके कॉलेज की फीस डायरेक्ट साल के पहले दिन भरेंगे। उन्हें किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ईश्वर ना करे, मैं सभी से बोलता हूँ, समाज के उसमें एक फंड बनाएं, जो ऐसे परिवार जुड़ें, उनकी हम हेल्प कर सकें, उनको कहीं झुकना ना पड़े, उनको ये ना करना पड़े मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत होनहार हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत जुड़े हुए हैं, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। मैंने बहुत गांव में एक अकादमी ड्यूटी लगा दी, आप लेके आ जाइए, हम कराएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है और सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का कर्जा है जो हम उतार रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इसमें हारी बीमारी भगवान किसी को ना दें। मैं यहाँ मंच से बोलता हूँ, अगर किसी को कहीं हेल्प की जरूरत हो, आप बेझिझक आएं, आप विकास जी जैसे को पकड़ें, एक फोन कराएं, हम हेल्प करेंगे आपको जहाँ भी जरूरत होगी। वो आपका हमारे ऊपर कहीं कर्जा होगा, ये मन में नहीं रखें कि हम ट्रीटमेंट नहीं करा पाए और हमारा तो ये ऐसा हो गया। 1% कभी ना सोचें। आप खुले दिल से आएं, आप अपने अधिकार से हैं, आपका घर है, आपकी इंडस्ट्री है, हम आपको हर जगह जहाँ हो सकता है वहाँ सपोर्ट करेंगे। हम डे नाइट अवेलेबल हैं। ये नहीं सोचेंगे कि क्या आप इस टाइम तो नहीं बात होगी, सुबह नहीं होगी, रात को नहीं होगी। आप सिर्फ मैसेज छोड़िए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, आप कभी चेक कर लेना। समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक फंड बनाएं, जिसकी 100 की वैल्यू है वो 100 दे, जिसकी 10,000 की वो 10 दे, जिसकी लाख की। यहाँ बहुत लोग हैं जो करते होंगे, लेकिन फिर भी एक अगर हमारा कहीं पर ऐसा कोई फंड होगा तो लोगों में झिझक नहीं रहेगी और वो अपना कांटेक्ट करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक और मेरे लिए वो है जो हम तो करते हैं। हमने अभी तक 12 शादियाँ 1 रुपये से की, 2 का नोट नहीं चलता, ना कोई दहेज लाएगी। अपना बेटा एक अटैची में रख ले, जो सामान रखना है, बाकी तेरा सब वहाँ तैयार है। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि दहेज देने के लिए हमारे पास वो नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, कोई बुरा मत मानना। कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। हमारी लड़की अच्छे घर में चली गई और अच्छे घर से लड़की आ गई तो माँ बाप का जीवन सफल हो गया। आप कभी चेक कर लें, हम एक कहीं से पता कर लें, हमने 12 शादियां की अपने लड़कों की, भांजे भतीजे हमारे, उसमें मेरा बेटा। बहुत बड़ी बड़ी ऑफर थी, लेकिन नहीं, 1 रुपये में लड़कियां बढ़ गया कि परिवार अच्छा मिल गया, तो हम तो जीत गए। हमारी इंडस्ट्री को चलाने में उन बहुओं का बहुत बड़ा रोल है। मेरी तरक्की में मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। कहावत है, हर किसी आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, मेरी बीवी का तो है। मेरी उसके अंदर 35 साल में कभी ऊंची आवाज में हमने आपस में बात नहीं की, और लड़ाई झगड़ा तो खैर सवाल ही छोड़ दीजिए, वो तो हुआ ही नहीं आज तक कहीं पर भी। तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने मेरे को इतना काबिल मान के और उसको मेरे साथ दिया, और उसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा। आप और हम सब अपने घर में झांकी हैं। शादी के बाद जो आपकी तरक्की है वो आपकी शादी के बाद हुई है, और उस लड़की के आने के बाद उसके पैर चले हैं, वरना हम तो पहले भी वहीं थे। अगर हम इतने बड़े किस्मती होते तो हम पैदाइशी होते ना, तो हम पैदाइशी नहीं थे। पैदाइशी तो हमने टाइम से रोटी खाई हुई है। हमें यह मालूम था कि हमारा गांव में गुजारा नहीं होगा, तो हम घर से निकल चुके और तब हमने काम किया। मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो, मैं माफ़ी चाहता हूं। कोई भी ऐसा परिवार हो जिसको कहीं भी हेल्प की ज़रूरत नज़र आती हो, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, डे नाइट अवेलेबल हैं, बिना किसी झिझक के। आपका अधिकार है, आपकी इंडस्ट्री है, आपका घर है हमारा।
आप आएं, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। कहीं भी आपको तिल भर भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं भी आपको लगे तो जो सजा देंगे वो मैं तैयार हूं। धन्यवाद। इसका नहीं